बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण एवं वर्णमाला। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे छोटा आदमी, छ ओ ट आ छोटा, ये 4 ध्वनियां हैं। अ द अ म ई, ये 5 ध्वनियां हैं। सभी भाषाओं में निश्चित वर्ण होते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए से जी तक 26 वर्ण होते हैं। इन्हें अल्फाबेट कहते हैं। इन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा के वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला: स्वर अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ, ये होते हैं 11। व्यंजन: क ख ग घ ञ, कवर चौवर च छ ज झ य, टवर ट ठ ड ढ ण, तवर त थ द ध न, पवर प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श श स ह। कुछ अन्य वर्ण हैं: अंग, अंग, अहा, ड़, ढ, ओ, ज और फ। अंग और अहा अयोग वहां है, और अंग जिस पे चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक स्वर है। ड़ और ढ को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ओ, ज तथा फ आगत ध्वनियां हैं, जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। क, श, क्ष, त, र, त्र, ज, य, ज्ञ, श, र, श्र, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। वर्णों के भेद: वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। ये 11 होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। व्यंजन कॉन्सोनेंट: इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें बोलते समय वायु मुख से अलग अलग स्थान से टकराकर बाहर निकलती है। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, त, प, ह आदि। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं मात्राओं की। मात्रा: स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेती हैं, ठीक है, तथा बिना व्यंजन के स्वर अपने मूल रूप में होते हैं। स्वर मात्रा: अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए से एडी, आई से अनक, ओ से ओकली, औ से औरत। अब देखते हैं इनसे वक्त, प्रयोग और मूल रूप। चल, अब अनार, चाट, आज आम, चिड़िया, इमली, इनाम, चीज, ईख, ईशा, पुड़िया, उल्लू, उमा, चूहा, ऊन, ऊर्जा, कृषक, ऋषि, ऋषभ, चेष्टा, एड़ी, एक, कैलाश, ऐनक, चोर, ओस, कौतुक, औसन। ठीक है, ये शब्द बनते हैं मात्राओं से और ये इनका मूल रूप है। अब आता है अन्य चिन्ह। अनुस्वार: इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह ऊपर बिंदु होता है, जैसे कंगन, कंगन, गंगा, भंग आदि। अनुनासिक: इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह जैसे चंद्र बिंदु होता है, जैसे आंख, कांच, पांच आदि। विसर्ग:
इसका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे प्रातःकाल, दुख, नमः आदि। ये प्राय संस्कृत के शब्दों में लगता है। आगत, इसका उच्चारण आ तथा ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में होता है, जैसे फ्रॉक, डॉग, कॉलेज आदि। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये संयुक्त व्यंजन अग्र प्रकार से लिखे जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और वे स्वर रहित होकर दूसरे व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं तो उनको खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे गश्त, बिना पाई वाले व्यंजनों को नीचे हलंत लगाकर उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे गट्ठर, का और फा को जब दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उनकी आगे की घुंडी हटा दी जाती है। जैसे अक्ल, कोफ्ता, द्वित व्यंजन, जब दो समान व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो तथा दूसरा स्वर सहित हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चे, मम्मी, पन्ना, फव्वारा आदि। जैसे यहाँ पे दो चे हैं, दो मैं हैं, दो न हैं, दो वह हैं। र के विभिन्न प्रयोग, स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जैसे रस, भारत, अनार, समर, प्यार आदि। जब र स्वर रहित र होता है तब आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है, जैसे धर्म, सर्प। जब र खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगता है, जैसे प्रांत और क्रम। स्वर रहित द तथा ह के साथ र इस प्रकार लगता है, जैसे द्रव्य और ह्रस्व। ट ढ व्यंजन के साथ आए तो उनके रूप इस प्रकार होते हैं, ट्रक, ड्रम। ड ढ ड ढ का प्रयोग, ड ढ ड ढ। इन शब्दों को बोलकर पढ़ें। देखो ये तो हो गया डाकिया, ये पकड़ है ना, ये शब्द के शुरू में आता है, ये बीच में या आखिर में। ढक्कन, पढ़ना। तो दोनों में कितना वो है डिफरेंस, किसका, एक बिंदी का डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।